मामदो, भूतनी, चुड़ैल, भूतो और घेंगो सभी भूत मिलके आज हिल्सा मछली की त्योहार मना रहा है। अरे जल्दी कर, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मछली की खुशबू से तो मेरे पेट में चूहा दौड़ रहा है। अरे बाप रे बाप, ये मामदो तो बड़ी लालची है, तो मर कर भी लालच नहीं छोड़ सका। भूल गया क्या मामदो, तू कैसे मरा था? क्यों उसे ऐसे क्यों कह रही हो? मामदो कैसे मरा था चुड़ैल बहन? देख चुड़ैल, मैं थोड़ा खाने का शौकीन हूँ, तो मुझे अपमानित मत कर। जब जिंदा था उस दिन मैं थोड़ा ज्यादा ही खा गया, पर खाना हजम न होने से पेट पे गैस हो गया था। फिर क्या, सीधा भूतलोक में आ गया। अच्छा चुड़ैल बहन, तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? ये तो बहुत साल पहले की बात है, सुनना चाहोगी तो सुनो। मेरी उम्र काफी हो गई थी, गरीब घर की विधवा थी, मेरी कोई संतान भी नहीं थे। गुजारा करने के लिए दूसरों के घर में काम करती थी। जो बचा कुचा मिलता उसी से गुजारा चल जाता। ज्यादा पैसे की कभी लालच नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों से तबीयत खराब होने के कारण काम पर नहीं जा पाई। इसीलिए एक दिन, मालकिन ऐसा मत करो, कुछ दिनों से तबीयत खराब थी इसीलिए काम पर नहीं आ पाई। मेरा काम मत छीनो, गरीब इंसान हूँ, भूख से मर जाऊंगी। देखो, मेरे पास रोने से कुछ नहीं होगा। अब जो काम वाली मेरे घर काम करता है वो रोज आते हैं। जाओ जाओ, तुम कहीं और काम देख लो, यहाँ नहीं होगा। ऐसे ही 2 और घरों में भी काम करती थी, वहाँ से भी वही जवाब मिला। तबीयत खराब, पेट में जोर की भूख, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। तब उदास होके एक पान खाते हुए दूसरे गांव की ओर काम की तलाश में जाने लगी। अरे वाह, इस तालाब में कितने सिपियां पड़े हैं। चलो कुछ इकट्ठा कर लेती हूँ, उबलकर नमक के साथ खा लूंगी। फिर मैं तालाब के पानी से सीपियां इकट्ठा कर रही थी। अचानक बहुत सारे लोगों की आवाज आने लगी। ये देखो, यहाँ पर इस झाड़ियों के पीछे छुप के बैठी है। जरूर ये चुड़ैल मेरे बच्चे को खा गया। देखो, इसके मुंह में खून लगे हुए हैं। हाँ, इसके मुंह पर तो खून लगा हुआ है। पकड़ो, जल्दी से इस चुड़ैल को पकड़ो। क्या हुआ? तुम लोग ये सब क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे क्यों पकड़ोगे? तुमको नहीं तो किसको पकड़ेंगे? मुंह में जो खून लगा हुआ है, बोल कहाँ है मेरा बेटा? फिर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे मारने लगे। इतना मारा कि मेरी जान चली गई और मैं यहाँ आ गई। अब चलो खाना शुरू करते हैं। बातें करते करते बहुत देर हो गई, नहीं तो भूख के मारे मामदो पागल ही हो जाएगा। अरे चुड़ैल, देखो तो हमारा नया दोस्त कुछ खा ही नहीं रहा है। उसकी थाली में सारी मछली पड़ी है। हाँ सच में। अरे भूतनी, क्या हुआ है? इतनी ताजी मछली क्यों नहीं खा रही है तू? 6 साल पहले मेरी मौत हो गई, तब से भूत बनके मैं भटक रही हूँ। ये गांव वो गांव शमशान जंगल में घूमती रही। फिर एक दिन तुम लोगों से मुलाकात हुई। आज तुम्हारे साथ इस नदी किनारे हिल्सा मछली की त्योहार में आई हूँ। लेकिन ये गांव मुझे बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। यहाँ सारे गांव एक जैसे ही लगते हैं, तुम इतना मत सोचो। खा लो, जल्दी से खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे अजीब सा लग रहा है। मुझे लग
लग रहा है कि मैं इस गांव को अच्छी तरह जानती हूँ। नहीं नहीं, मैं पहले इस गांव को थोड़ा घूम के देखना चाहती हूँ। ये कहकर भूतनी वहाँ से उड़कर चली जाती है। तब मामदो बिना कुछ कहे चुपचाप भूतनी के थाली से मछली खाना शुरू कर देता है। कच्चे मछली का क्या स्वाद है। रात में जब भूतनी एक पेड़ की डाली पर अकेली बैठी थी, तब उसने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। अरे बाप रे, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, बचाओ। इतनी रात को जंगल में एक बच्चा रो रही है। लगता है रोने की आवाज उधर से ही आ रही है। मैं जाके देख कर आती हूँ। ये कहकर भूतनी उड़ते हुए उस तरफ जाती है और वहाँ पहुँच के देखती है। कौन बचाएगा? यहाँ कोई नहीं है। आज तुझे इस मामदो भूत के हाथ से कोई नहीं बचा सकता। ये क्या कर रहे हो मामदो? ये तो एक बच्चा है, उसे तुम। आहा, कितने दिनों बाद कोमल ताजा इतने सुंदर इंसानी बच्चा मिला है। सच में तुम बहुत ही लालची हो। मैं तुम्हें इस बच्चे को कभी खाने नहीं दूंगी। ये कहकर भूतनी उस बच्चे को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। तब मामदो ने कहा, अरे अरे भूतनी, मैं तो मजाक कर रहा था। बच्चे को जंगल में अकेला देखकर बस इसे थोड़ा डराने का मन किया। इधर तब भूतनी बच्चे को लेकर दूर एक तालाब के किनारे बैठती है। फिर बच्चे से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्पण है। माँ जब जिंदा थी मुझे प्यार से अप्पू बुलाती थी। अर्पण, अप्पू, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है? उधर, वो जो पुराने बरगद के पेड़ के पास बड़ा वाला घर, वो हमारा है। और पिताजी के नाम जतिन है। अर्पण, तो मेरा बेटा अर्पण है। लेकिन इतनी रात को जंगल में क्या कर रहा था बेटा? पता है, मेरी सौतेली माँ बहुत गुस्सैल है। आज सुबह ले, जल्दी से ये दूध पी ले और मुझे छुट्टी दे। मुझे अभी बहुत सारी काम करना है। पूरे दिन सिर्फ उनके बेटे का ही देखभाल करो, लेकिन मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। क्या हुआ, खड़ा क्यों है? जल्दी से ये दूध पी ले। दूध तो बहुत गर्म है माँ, गिलास नहीं पकड़ पा रहा। पीऊंगा तो मुंह जल जाएगा। अच्छा। अरे, मेरा सर्वनाश कर दिया। बदमाश कहीं का, दूध भी गिराया और ग्लास भी तोड़ दिया। रक्षाबंधन के दिन मेरे भैया ने मुझे तोहफे में दिए थे और तूने उसे तोड़ दिया। निकल जा इस घर से, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। मेरी सौतेली माँ ने मुझे मारते मारते घर से ही निकाल दिया। पिताजी भी काम से शहर गए हैं, शायद 3-4 दिन बाद लौटेंगे। ऐसे छोटे बच्चे को इतनी रात में कोई घर से निकल देता है? तेरी सौतेली माँ की खबर लेती हूँ, तू चल मेरे साथ। इसके बाद भूतनी बच्चे का हाथ पकड़कर उसके घर के सामने जाती है। फिर खुद का रूप बदलकर जतिन का रूप ले लेती है। बेटा, तू यही खड़ा रहना, जब मैं बुलाऊं तभी अंदर आना। इसके बाद भूतनी जतिन का रूप में घर के अंदर जाकर कुहेली को बुलाने लगती है। कुहेली, कुहेली, कहाँ गए? अरे तुम इतनी जल्दी लौट आए? तुम तो 3-4 दिन बाद लौटने वाले थे। हाँ, जो काम के लिए गया था वो जल्दी जल्दी हो गया, इसलिए जल्दी ही लौट आए। अर्पण कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। अर्पण, वो तो मेरी कोई बात ही नहीं मानता। मैंने कितनी बार समझाया कि शाम को खेलने मत जाओ, लेकिन वो मेरी एक ना सुनी। कहा पापा घर में नहीं, जो मर्जी वही करूँगा। अच्छा, तो वो जाने से पहले कुछ खा के गया? हाँ, पूरा दिन बस खाते ही रहता है, फिर खेलने चला जाता है। मैं तो उसे घर का कोई काम करने नहीं देती, फिर भी मेरी कोई बात नहीं मानता और मुझे प्यार भी नहीं करता। अच्छा, तो ये बात है। बेटा अर्पण,
वक्त अर्पण अंदर आ जाता है और भूतनी भी अपनी असली रूप धारण करती है। अरे बाप रे, भूत! तभी भूतनी अपनी लंबी बाहें बढ़ाकर सौतेली माँ कुहेली की गर्दन पकड़ के ऊपर उठा देती है। मैं तेरा पति जतिन नहीं, मैं अर्पण की असली माँ हूँ। तूने मेरे बच्चे को बहुत कष्ट दिए हैं और आज के बाद मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी, उसे कोई तकलीफ नहीं दूंगी। याद रखना, नहीं तो तेरी ये गर्दन मरोड़ दूंगी। ये कह के भूतनी वहाँ से गायब होके सीधा बरगद के पेड़ पर जाके बैठ जाती है। इसके बाद से वो अपने दोस्तों के साथ वहीं रहने लगती है। तभी कोई पेड़ से लटकाते हुए नीचे की तरफ सरसराते उसके मुंह के सामने आके रुकता है। फिर कहता है, ये तो बता के जाओ, इलिस तुमको कहाँ से मिला? बिना शादी के बाद आज पहली बार बकुल गांव में अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा था और घर से निकलते वक्त अपनी माँ से आशीर्वाद लेते समय माँ ने कहा, सुन बेटा, आज तू पहली बार ससुराल जा रहा है, साथ में अच्छे वाला रसगुल्ला ले जाना। अगर कुछ अच्छा सा मीठा फल मिल जाए तो ले लेना, और ये सब देख के बहू खुश हो जाएगी। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख के सोच विचार करके लेके जाऊंगा। इसके बाद विनय बांस में चढ़ने से पहले बाजार के एक बड़ा सा मिठाई की दुकान से बड़े वाले रसगुल्ला ले लिया। ओ भैया, वो बड़े वाला रसगुल्ला 100 पीस दे दो ना। फिर हाथ में रसगुल्ले की हंडी लिए निकलते ही देखा कि एक मछुआरा गंगा की ताजी ताजी इलिस मछली बेच रहा था। तब विनय 2 बड़े साइज का इलिस खरीद के बांस में चढ़ गया। इसके बाद बकुल गांव पहुंचते पहुंचते चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। ऊपर से बांस से उतरते ही शुरू होती है तेजी से तूफान और बारिश। अरे बाप रे बाप, ये अचानक तूफान कहाँ से आ गया? कितना बिजली कड़क रही है। इधर एक भी इंसान नहीं है, दूर दूर तक एक घर भी नजर नहीं आ रहा है। अब मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कितनी बिजली गिर रही है। ठीक उसी वक्त कोई उसको पीछे से आवाज लगाया, ओ भाई, ये इलिस मछली आपको कहाँ से मिला? ऐसी तीखी आवाज सुनकर विनय चौंक जाता है। फिर वो पीछे मुड़ के कहता है, आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या चाहिए? अरे बाप रे बाप, कितना डरावना चेहरा है। इसको देख के तो डर लग रहा है। मुझे पहचाना नहीं? आप यहाँ नए हो क्या? मैं हूँ मछली भूत। भूत की नाम सुनते ही विनय तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन वो भूत भी देख तेजी की। अरे वो भाई, इलिस कितना करके किलो, वो तो बता के जाओ। लेकिन विनय किसी तरफ ना देख के सीधा दौड़ता रहा। फिर थककर एक पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगे। अरे बाप रे, ये कहाँ आ गया मैं? मेरा सांस फूल रहा है, मेरा गला सूख रहा है। अरे बाप रे। तभी कोई पेड़ से लटकाते हुए नीचे की तरफ सरसराते उसके मुंह के सामने आके रुकता है। फिर कहता है, ये तो बता के जाओ, इलिस तुमको कहाँ से मिला? अरे बाप रे, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। विनय फिर दौड़ने लगा। इधर बहुत तेजी से बिजली के साथ साथ बारिश भी हो रही थी। आखिरकार उसे एक घर दिखाई देता है। फिर वो घर के सामने जाके दरवाजा खटखटाने लगा। इधर कोई है? कृपा करके दरवाजा खोलिए ना, मुझे बचाइए।
इसके बाद एक गांव के बधू घूंघट में आके दरवाजा खोल के पास में ही खड़ा रहा। इधर विनय जल्दी जल्दी उसके घर में घुस के कहता है, मुझे देख के गलत मत समझिएगा, मैं बहुत बड़े मुसीबत में हूँ। दौड़ते दौड़ते आपके घर आ पहुँचा। एक खतरनाक भूत मेरे पीछे पीछे आ रहा है। वही माँ, ऐसा क्या? जरा देखिए ना। ओ, ऐसा दिखता है क्या? विनय डर के मारे उसका सर घूम गया और वो वहीं बेहोश हो गया और उसके हाथ में जो इलिस मछली था वो जमीन पर गिर गया और मिठाई भी हाथ से गिरकर इधर उधर हो जाता है। कब से पूछ रहा हूँ, इलिस मछली कहाँ से मिला? इलिस मछली कहाँ से मिला? कुछ बताता ही नहीं। अरे भाई, पहले मुलाकात में कोई मांगता है क्या? कुछ तो इधर उधर का बात करना चाहिए ना। आहा, कितने दिनों से खाया नहीं। इसके बाद वो भूत इलिस मछली को हाथ में लिए गंध लेने लगे, लेकिन विनय तब भी बेहोश रहा। इसके थोड़ी देर बाद भूत खुद जाके पानी लाकर विनय के मुंह पर छिड़क देता है और कहा, मैं अभी कहाँ हूँ? मेरे गोद में। मुझे छोड़ दीजिए। मछली भूत भैया, वो इलिस मछली आप लेके खा लो भूत भैया। अरे बुद्धू, ऐसे मैं नहीं खा सकता। मेरे श्राद्ध के समय इलिस मछली दान में देना होगा, उसके बाद। मतलब? तो सुनो, इस गांव में एक बड़े जमींदार थे। वो बहुत ताकतवर थे, सुबह शाम कसरत करते थे और इतना खाना खाते थे। तब मैं नया नया उस जमींदार के घर में काम करने लगा था। मेरा नाम था नकुर। सुनो, एक दिन की बात, जमींदार के लिए बहुत मछली तली जा रही थी। रोहू, कतला, इलिस, कितने सारे मछली। मैं तो मछली खाना बहुत पसंद करता था। उस दिन लालच में आके मछली उठा के चुप चुप के खाने लगे। उसके बाद जब इलिस मछली को खाने गया, तभी ना जानी मालकिन कहाँ से आ गई। अय्यो, ये किस चोर को पकड़ के घर में लाए हो जी? अभी सुनती हो? जल्दी इधर आके देखो, सारे मछली खा लिया। हाय हाय हाय। अरे बाप रे, उसी वक्त जमींदार गुस्से में आके मुझे गदी में उठा के सीधा तालाब की ओर ले गया और गहरे पानी में फेंक दिया। मैं तैरना भी नहीं जानता था। फिर मैं गहरे पानी में डूब गया और उसके बाद से मैं मछली भूत बनकर इधर उधर भटक रहा हूँ। श्राद्ध नहीं हुआ, इसलिए आत्मा को शांति नहीं मिला। ये बात है। तुम चिंता मत करो भूत भैया, मैं गांव वालों को बोल के तुम्हारा श्राद्ध की बंदोबस्त करूंगा और साथ में इलिस माछ भी निवेदन करूंगा। लेकिन ओ मछली भूत भैया, आप ना मुझे और मत डराइएगा। इसके बाद विनय ससुराल पहुंच के सारी बात खोल के बताता है और सब कुछ सुनने के बाद सारे गांव वाले मिलके नकुर का श्राद्ध करता है और श्राद्ध के समय जो इलिस मछली दिए थे वो खा के नकुर की आत्मा को शांति मिल जाता है। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं गीता, बुलबुल, कीर्ति, माया, दीपक, चुमकी, नम्रता, नवनीता, नैन्सी, पंकज, पायल, सोनाली, मोहिनी, अजित, अंजू, अरुण। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए फेयरी टून्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं, जल्दी से क्लिक करके देखिए।